अगर यही वहाँ वो केजरीवाल जी वो टेस्ट और दवाइयाँ फ्री में नहीं देते तो शायद मेरे मदर फादर जितने टाइम जिए हैं ना वो नहीं जी पाते उतने टाइम। हमारा जो आने जाने का ऑटो का किराया लगता था वो लगता था, पर हमें टेस्टिंग ब्लड टेस्टिंग एक बार कराओ 500 रुपये में होता है। वहाँ एक दिन में इतनी सारी ब्लड टेस्टिंग करते थे लेकिन कोई भी पैसा वहाँ हमसे चार्ज नहीं किया जाता था। और भी बड़े बड़े टेस्ट करते थे अगर हम दिल्ली के हैं तो, जो बहुत सरकारी में भुवनेश्वर हो। अब पहले आप जानती हैं कि केजरीवाल का सरकार था, पता है आपको? उसमें जो सरकारी में बहुत तरह का फैसिलिटी मिलती थी, क्या लगता है कि अभी मिल रहा है वो? नहीं मिल रहा है। नहीं, फैसिलिटी तो वैसे कोई कमी नहीं है कि केजरीवाल ने भी बहुत काम किया है। मेरे फादर मदर दोनों कैंसर पेशेंट थे, ठीक है, हम जीटीबी जाते थे हॉस्पिटल तो हमारे सारे ब्लड टेस्टिंग वगैरह बहुत सारे टेस्ट हमारे फ्री में होते थे वहाँ पर। वो चल नहीं जाएगा मैडम मेरे पास, मैं जैसे कहीं जगह 1-2 बार डिबेट दे चुका हूँ तो मेरे पास भी कई लोग आ गए, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आपकी कोई जान पहचान है, हमारे को 2500 रुपये चालू करा दो। मैं कहा वो गरीब महिलाओं के लिए जिनका BPL कार्ड बना हुआ है उसके बिना नहीं मिल रहा। कह रही नहीं, मेरा पूरे घर को एक बंदा चलाता है, हम बड़े पीड़ित हैं, मैं ये हूँ, मुझे ये बीमारी है, मेरे बच्चे को ये बीमारी है। मतलब इस समय तो लोगों ने अपनी पूरी जितनी भी दुख है ना वो सारे जाहिर करने शुरू कर। इन लोगों का कहना है कहीं ये छल है, जनता के साथ छल किया गया है। अगर आप इस तरीके के छल करते हैं तो फिर आपको सरकार बनाने में फिर जनता दोबारा सोचेगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में बीजेपी को काम करना चाहिए। केजरीवाल जी की सरकार थी, उन्होंने भी काम किए हैं। आपकी सरकार बनी है, 27 साल बाद सरकार बनी है, आप मजबूत पार्टी हैं और मोदी जी जो वादे करते हैं उनको पूरा भी करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखो, दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको चुना है उस उम्मीद पे आप खरे उतरें, ठीक है। आप अपने वादे से पीछे ना हटें, जो भी वादे आपने किए हैं वो करें। और मैं तो देखिए बीजेपी सरकार 27 साल बाद दिल्ली में आई है और बहुत मजबूत पार्टी है और मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने जितने भी वादे किए हैं दिल्ली में वो उसको पूरा करेंगे। कब करेंगे पूरा सर? अब देखो, अभी सरकार बनी है, अब थोड़ा टाइम तो लगता है किसी भी काम को होने में। अब उन्होंने जो वादे करके दिल्ली में सरकार बनाई है वो उन वादों को पूरा करे। टाइम तो लगता है लेकिन उनको भी तो पता होना चाहिए कि 1 महीना अभी सरकार बने हुए हैं, हम 8 मार्च को डेट क्यों दे रहे हैं? महिला कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है इस पैसे तो 8 मार्च को पैसे नहीं आए क्या खाते में? कहाँ पैसे हैं आपको? नहीं आए, आपको शायद नहीं पता है। वो तो कह रहे थे कि 8 मार्च को देने वाले थे। कहाँ मिला फिर? नहीं मिला। नहीं तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी कर रही है दिल्ली की जनता के साथ। या तो फिर उन्होंने झूठे वादों के साथ अपनी सरकार बनाई है कि पहले हम उनका दूसरा मोड़ आ रहा है, कह रहे हैं कि 21 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं केवल उनको मिलेगी, वो भी BPL की कार्ड होनी चाहिए। 21 साल से 21 साल से ऊपर की महिला होनी चाहिए, जब उनको मिलेंगी 2500 रुपये। देखो ये तो या तो ये फ्रॉड है या तो वो देना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, है ना। सिर्फ वोट लेने के लिए जनता से वादा कर दिया कि हम 2500 रुपये महीने देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको दोबारा से दिल्ली में अपनी सरकार को बनाए रखना है और आगे भी वो अपने आप को दिल्ली में देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपने वादे पूरे करना चाहिए। मोदी की गारंटी, मोदी जी बोलते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी जी खुद बोले हैं मोदी की गारंटी है, लेकिन गारंटी पे तो सर उतरे ही नहीं ना। सभी आतिशी करें कि तो जुमला कर दिए मोदी जी सभी के साथ। देखिए कहीं थोड़ा सा अब एक के साथ एक फ्री वाला काम हो गया। तो देखो केजरीवाल जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उभरे थे, बहुत अच्छे काम दिल्ली में किए हैं। एजुकेशन के लिए किया, सरकारी स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, महिलाओं के लिए बस फ्री की, और भी उन्होंने काम किए हैं, हेल्थ के लिए भी किया। तो मुझे लगता है बीजेपी को उनसे सीखना चाहिए, है ना। बीजेपी को उनसे ये सीखना चाहिए कि जैसे उन्होंने 2014 में अपनी सरकार बनाई तो 5 साल उन्होंने काम किया, फिर अगले 5 साल जनता ने उनको दोबारा चुना। तो वो किस बेस पे चुना? क्योंकि दिल्ली में उन्होंने कुछ करके दिखाया। दिल्ली में उन्होंने जनता के लिए ऐसे काम किए कि उनको दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली ने चुना। लेकिन वो तीसरा नहीं बन पाए। वो उनकी बदकिस्मती कहो या समय कहो नहीं था उनका, या फिर ये कहो कि कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट इस तरीके के हो गए, इस तरीके की कुछ मिस्टेक वो कर गए दिल्ली में कि उनको नहीं चुना। तो दिल्ली को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को ये सोचना होगा कि हम कोई ऐसा काम ना करें
कि फिर दोबारा से दिल्ली में हम अपनी सरकार गवा दें। दिल्ली में फिर दोबारा से कोई अपनी सरकार बना ले, कांग्रेस बना ले या आम आदमी पार्टी बना ले। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में काम करना चाहिए, जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को 25 रुपये देने का वादा किया, तो महिलाओं के लिए 25 रुपये देने का वादा किया। तो महिलाएं क्या है, देखो ज़्यादातर तो पुरुष काम करते हैं, महिलाएं तो घर गृहस्थी का काम करती हैं, महिलाएं भी जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं घर गृहस्थी के काम करते हैं, तो उनकी इतनी इनकम नहीं हो पाती है। तो लेकिन पैसे की ज़रूरत तो उनको भी पड़ती है, क्यों? क्योंकि ज़रूरतें उनकी भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो उनको पूरा करें, तभी। मैम, अभी जो है रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और महिलाओं से वादा किए थे कि 2500 रुपये देने का काम करेंगी 8 मार्च से, जो अभी तक महिलाओं को मिली नहीं। क्या कहेंगे आप? तो 8 मार्च को कहा था पर अभी तक मिले नहीं है। पहले बोला कि हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद मैनिफेस्टो में इतने सारे इन्होंने ये डाल दिया, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जिसके पास ये सब नहीं है तो वो क्या करेगा? अब जैसे मैं हूँ, मेरे भी मदर फादर नहीं है, जो मैं थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, उससे काम चलाती हूँ। ये मेरी भांजी है, इसके भी मदर फादर नहीं है। तो अब अगर ये थोड़ी है कि वो 2500 रुपये में हम पूरा घर भी चलाएंगे, सिर्फ हमारे पास रहने के लिए घर है, तो बाकी अब मैं इसको छोड़ के काम करने भी नहीं जा सकती हूँ, मुझे घर में ही रहना है, ठीक है। तो इस जैसे बच्चे और मेरे लिए क्या किया है सरकार ने? क्या कहना चाहोगी बाबू आप? कि उन्होंने गलत करा है कि 2500 रुपये दे नहीं रहे हमें, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो टाइम हमारा जो आने जाने का ऑटो का किराया लगता था वो लगता था, पर हमें टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग एक बार कराओ 500 रुपये में होता है। वहाँ एक दिन में इतनी सारी ब्लड टेस्टिंग करते थे, लेकिन कोई भी पैसा वहाँ हमसे चार्ज नहीं किया जाता था। और भी बड़े बड़े टेस्ट करते थे अगर हम दिल्ली के हैं तो, जो बहुत महंगे महंगे होते हैं, पेट सिटी वगैरह, जिसमें बहुत बाहर से 35-35 हज़ार रुपये की होती है, वो वहाँ पर सब कुछ फ्री में की जाती थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है। क्या लगता है कि आपको बीजेपी रेखा गुप्ता साहब खुश नहीं है मुख्यमंत्री बनने से? अभी तक तो कुछ नहीं किया ना। 2500 रुपये कब आएंगे? और फिर पहले कहा गया और जो भी वादा किए थे कि फेस्टिवल होली हो चाहे दीपावली हो, उसमें हम गैस सिलेंडर जो है वो फ्री देंगे। सिलेंडर सिर्फ होली दिवाली पर ही सब रोटी खाते हैं, उसके अलावा कभी पूरे साल में रोटी नहीं खाते हैं। एक बार सिलेंडर देंगे तो पूरे साल हम उसी होली के वाले दिन या होली वाले जब वो तक वो सिलेंडर चलेगा तो हर चीज़ फ्री में नहीं चाहिए। पर जिनको ज़रूरत है, जिनको इन्हें पूछोगे क्या ज़रूरत है? जब दो अगर होली दीपावली दे रहे, कम बात है क्या? सारी चीज़ें फ्री में लोगे? अरे बच्ची है तो राइट टू एजुकेशन में फ्री इसे एजुकेशन मिल रही है और मिलती है, ऐसा कोई नहीं। अरे आपके कहने किताबें मिलेगी, कुछ मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिला बच्चों को। इतने टाइम से बच्चों को कुछ नहीं मिला है अभी तक। कहा है कि सब कुछ मिलेगा, पर अभी तक इनके अकाउंट में 0 रुपया आया, कुछ भी नहीं मिला। अगर इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे बच्चों को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। यानी आप कह रहे हैं कि आप लोग के साथ जुमला हो गया है ना? कोई तो राइट होगा। अब मैं नहीं बोलना चाहती थी ये सारे बच्चे, पर ये बच्चा बोलना चाहता है कि हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप? इनकी बात से सहमत है? देखो, इनकी बात से इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि हर चौथा बच्चा जो गरीब है वो फ्री शिक्षा प्राप्त करेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। और जहाँ तक ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है, सरकार को 2500 ऐसे बांधेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2500 रुपया महीना भी मिलेगा, पर अभी इतना तो समय अगर पूरा महीना काट लेंगे। सुनो तो सही, एक बच्ची है अगर ये कि 2500 रुपये मिलने से क्या हमारा घट जाए? सुनो ना, ये करेगा 2500 रुपया महीना, 2500 एक बच्ची है, एक छोटी बच्ची है, और उसके लिए अरे तो और क्या फैसिलिटी? फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री चिकित्सा मिल रही है, और फ्री में अगर 2500 ऐसे इसको बांध दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है बताओ? अगर ऐसे इन दौरान इसे इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा ना, तब इन्हें पता चलेगा जिस चीज़ों से हम गुजरे हैं। जिसके साथ ऐसा नहीं होता ना, उसके लिए कहना बहुत आसान होता है, पर जो इस चीज़ से गुजर चुके होते हैं ना, उनके लिए, माता पिता मेरे गुजर गए, इसके पापा मम्मी, मेरी बड़ी बहन वो गुजर गए, हमें ही पता है उस दौरान हम कैसे गुजरे हैं, ठीक है। जिस चीज़ को हुए भी 8 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल हो चुके हैं, जो इन चीज़ों से गुजरता है उसको पता चलता है। दूसरे के लिए कहना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ इनको 2500 रुपये दे दिया जाए और इनको रखा जाए। रेखा गुप्ता खुद महिलाएं हैं और महिलाओं की बात नहीं सुन रही है ना। 2500 नहीं, और सारी चीज़ें अच्छी करो ना, लोगों को फ्री मत दो सब कुछ, पर हाँ सब चीज़ें अच्छी करो। क्या अच्छी करना चाहती है? बहुत सारी चीज़ें करो। क्या अच्छी करना? नौकरी नहीं है लोगों के पास, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, ये भीड़ लगती नहीं। अगर लोगों के पास काम होता तो ना। एक सेकेंड,
मैम बोल रहे हैं, सही बोल रहे आप हैं। ड्यूटी जो भी आए हैं यहाँ, जितना भी सीपी में घूम रहे हैं ना, सब अपना अपना ड्यूटी करके आया है। ये चीज फिक्स है, ठीक है। कोई बेला नहीं घूम रहा है। और जो बेला घूम रहा है वो नहीं, और जो बेला घूम नहीं, देखिए आपको नहीं बोल सकते। आपको छोड़ के आप बताइए, बच्चे को छोड़ के हम कहाँ जाएं? आप मुझे बताइए, हम बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएं? बताइए। ये भी राइट है। अब ये बच्चा है, मैं इसीलिए तो विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है। आप बैंक में जाइए, विश्वकर्मा योजना से आप पैसा लीजिए। आप जो काम करना है आप कर सकते हैं, घर पे बैठे कर सकते हैं। कहना आसान है ना, छोटे बच्चे को, लड़की को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता मैम, है। देखिए, हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, ये अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, ठीक है ना, ये अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। मैम देखिए, तो फिर ये चीज तो केजरीवाल थे ना 10 साल से, क्यों नहीं दिल्ली के लिए सोचे? क्यों नहीं किए? घोषणा कर दिए 10 साल में कि पैसा बांटेंगे, क्या किए? तो बीजेपी ने कर दिया? आप इनसे पूछिए, आप इनसे। कर रहे हैं। ये कह रहे बीजेपी कर दी। नहीं बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं। देखिए ये वही व्यक्ति है कि घोषणा तो करवाते हैं पंजाब में कि 1000 रुपये मिलेगा, पर मिलेगा नहीं। घोषणा तो कर देते हैं कि 2100 मिलेगा, पर मिलेगा नहीं। मांगेंगे मोदी से। अगर मोदी जी घोषणा करवाए हैं कि 2500 मिलेगा तो मिलेगा। और रही बात करें, मैं बच्चे को छोड़ के काम नहीं करने से, सुनिए, इस देश का जो IPS भी बनते हैं ना, उनके बच्चे 9 महीने के रहते हैं, वो भी छोड़ के जाते हैं ड्यूटी करने। और सुनिए, और रही बात ना, जो काम करने वाला है ना, उसका बच्चा 1 महीना का भी रहता है ना, फिर भी काम करता है। अभी क्या हुआ था, अभी कहीं इजराइल या पता नहीं कहाँ पे बच्चे कोरोना काल में फंस गए थे। भारत के लेडीज थी, उस वहाँ पे जाके और बच्चे को 1 महीना छोड़ के, 1 महीने के बच्चे छोड़ के अब बाहर फॉरेन कंट्री में काम करके आई है। अब बात करते हैं कि हम काम करने कहाँ जाए। अरे एक विकलांग लेडीज भी है ना, वो भी आज के डेट में 500 रुपये रोज कमा रही है। कमाने का तरीका होना चाहिए, बिल्कुल कमाएगी। और वैसे भी 2500 रुपये गरीब महिलाओं के लिए बोले, ऐसी महिलाओं के लिए नहीं बोली जो संपन्न है, जिनको भगवान का आशीर्वाद नहीं, है। इनका कहना है कि हमारा कोई नहीं है और 2500 रुपए से देने से हमारा कोई है कि चुनाव से पहले क्यों नहीं बताया कि BPL कार्ड वाले को ही केवल मिलेगा। अब एक बात बताइए, जब उसमें लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में कि प्रत्येक दिल्ली की गरीब महिलाओं को, अब गरीब महिला ही तो BPL और राशन कार्ड रखेगी। अब इनको ये तो कल कहेंगे मोदी जी गर्मियां आ रही हैं, AC का बिल हमारा आता है 5000, 2500 तो मैं एफर्ट कर लूंगी, 2500 रुपये मोदी जी आप दे दो, क्योंकि मेरा बच्चा गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब ये मोदी से पूछ के AC लगवाया था। अब बताइए, मतलब ये लोग वो लोग हैं कि गरीबों का हक कैसे खाया जाए। गरीबों का हक खाने वाले ये लोग हैं भारत के अंदर, और गालियां सुनाई जाती हैं सरकारों को। बेटी बचाओ योजना आ जाएगी, लाडली बहन योजना आ जाएगी, सुकन्या योजना आ जाएगी, कोई भी योजना आती है गरीब महिलाओं के लिए, ये नकली डॉक्यूमेंट बना करके उनका हक खाने का काम। महिलाओं का कहना है कि केजरीवाल की जो कार्यकाल रही थी उसमें जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया गया था, एजुकेशन पे काम किया गया था, लेकिन अभी जो रेखा गुप्ता है वो केवल घूमने का काम कर रही है। इनसे पूछिए कि दवाई का इतना अच्छा अस्पताल होगा, हमने दवाइयों में धांधली कैसे हो गई। अस्पताल बहुत अच्छे थे, MRI की मशीनें क्यों नहीं है बताइए। अगर किसी को आज MRI करानी है तो उसको 1 साल बाद की तारीख दी जा रही है, तब तक उसके दिमाग की नस फट के वो स्वर्गों में चला जाएगा। तो ये इनकी वर्ल्ड क्लास सुविधा थी, आप जाकर के देखेंगे। और स्कूल तो इतने अच्छे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर एडमिशन की लाइन लगी हुई है। अगर आपके स्कूल इतने अच्छे हैं तो मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल तो खाली होने चाहिए थे। और वो जो फीस है 8-8 हज़ार, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वो तो 12-1200 रुपये में आ जाना चाहिए था प्राइवेट स्कूलों को। तो ये मूर्ख बनाने का काम इन्होंने जो किया था, तभी जनता ने इनको भगाया। अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने बढ़िया थे तो केजरीवाल के परिवार के किसी व्यक्ति ने आज तक किसी मोहल्ला क्लिनिक में क्या अपना इलाज करवाया है? क्या वहाँ से कोई मेडिसिन ली है? क्या वहाँ कोई एक्सरे कराया है? क्या वहाँ कोई अल्ट्रासाउंड कराया है? जितने भी अभी एक महिला से मैं बात की, उन्होंने बोला कि हमारी जो माता जी का तबीयत खराब था, तो जो भी अल्ट्रासाउंड हुआ, जांच हुआ, एक भी पैसा नहीं लगा उनको। मैडम शायद एक आधा कोई होगा,